नमस्कार, मैं दुष्टर उपाध्याय। इथियोपिया के हेली गुब्बी ज्वालामुखी के फटने के बाद कई देशों पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। इसका असर भारत तक देखा जा रहा है। 12,000 साल बाद अचानक से फटे इस ज्वालामुखी से निकला गर्म राख का गुबार गुजरात, राजस्थान होते हुए दिल्ली के आसमान तक पहुंचा है, जिसका नतीजा यह है कि राजधानी दिल्ली में कई इलाकों में AQI 400 के पार पहुंच गया और जहरीला स्मॉग छा गया। आनंद विहार, एम्स और सफदरजंग के आसपास धुंध दिखाई दी। आपको बताऊंगा कि इस ज्वालामुखी की राख का खतरा अब कहां-कहां बढ़ गया है और भारत में इसके खतरे को लेकर क्या-क्या अपडेट है। साथ ही बताऊंगा कि ज्वालामुखी की राख हवाई जहाज का इंजन फेल करने के लिए क्यों खतरा बन गई है, जिसको लेकर भारत को बड़ा फैसला लेना पड़ा। दरअसल राख का यह गुबार लाल सागर को पार कर मध्य पूर्व और मध्य एशिया की तरफ बढ़ रहा है। राख का यह बादल अब चीन की ओर भी चला गया है। जमीन पर इसका ज्यादा असर महसूस नहीं होगा क्योंकि यह बादल बहुत ऊंचाई पर है, लेकिन यह ऊंचाई ही वो जगह है जहां ज्यादातर यात्री विमान उड़ते हैं। इसकी वजह से भारत में कई अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू उड़ानों या तो देरी से चल रही हैं या रद्द कर दी गई हैं। कई उड़ानों को रास्ता भी बदला गया है। हवाई जहाज के लिए राख के बादल सबसे ज्यादा खतरनाक इसलिए होते हैं क्योंकि इससे उनका इंजन खराब हो सकता है। ज्वालामुखी फटने पर बहुत बारीक राख और कण आसमान में फैल जाते हैं। ये कण सिलिकेट नाम के बेहद सख्त पदार्थ से बने होते हैं। जब ये जेट के इंजन में जाते हैं तो अंदर के तेज तापमान की वजह से पिघल जाते हैं, लेकिन जैसे ही वे इंजन के ठंडे हिस्सों तक पहुंचते हैं तो ये दोबारा जमकर कांच जैसी परत बना लेते हैं। ये कांच जैसी परत हवा के बहाव को रोकती है। इसकी वजह से इंजन रुक भी जाता है या पूरी तरह फेल भी हो जाता है। दरअसल ज्वालामुखी की राख के गुबार ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में एयर क्वालिटी और एविएशन सेफ्टी को लेकर चिंता बढ़ा दी थी, लेकिन अब भारत से खतरा टलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस राख का AQI पर भी कोई असर नहीं पड़ा और ना पड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राख का बादल अब चीन की ओर बढ़ रहा है और ऊपरी वायुमंडल में फैल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में ये महीन धूल प्रशांत महासागर की ओर बढ़ जाएगी, यानी कि अब चीन में इस खतरे की एंट्री हो गई है। अब देखना यह होगा कि इसका चीन में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।